गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। ये जो मेरा मैरिज का कोर्स है, बहुत सारे मेरे पुराने पार्टिसिपेंट ने किया हुआ है कोर्स। ठीक है। अगर वो दोबारा करना चाहते हैं ये वाला कोर्स, तो वो डिफरेंस अमाउंट पे करके वो कर सकते हैं, जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली एडवांस कोर्स है। बहुत जरूर से ज्यादा एडवांस कोर्स है। अभी मैं कुछ एक बातें हैं, लेकिन क्लास के अंदर ऐसी ऐसी बातें शेयर होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक दो बातों से शुरू करता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। आपके पास कोई लेडी आके कहती है मेरे को हस्बैंड ने मारा है, कुंडली से कंफर्म कैसे करोगे उसने मारा है? कुंडली बताती है कि मुझे मारा है। टेक्निक है। अगर मान लीजिए समवन कुड नॉट सेटिस्फाई हिज वाइफ, तो वो वाइफ को गिफ्ट क्या देगा? बेडरूम के रिलेशन में कमी है हस्बैंड की तरफ से, तो वो वाइफ को किस टाइप के गिफ्ट देगा? बहुत एडवांस लेवल है ये। किस टाइप के गिफ्ट देगा? ठीक है। हमारा क्या लाइफ के अंदर है कि वाइफ जो है मेरे लिए पनौती है या मैं पनौती हूं वाइफ के लिए? डीपली एडवांस चीज के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी, जो इजीली कहीं नहीं मिलती है। नो वन इंटरेस्टेड टू शेयर। ठीक है। इस कोर्स के अंदर मैंने सारी टेक्निक डाल दी है। जैमिनी की भी टेक्निक है, नाड़ी की भी टेक्निक है, वेदी की भी टेक्निक है। तीनों टेक्निक है। अभी मैं कुछ यहां से चलूंगा। इसके अंदर तीन चार ऐसे तुरुप के बहुत सारे, वैसे तो हर चीज ही मेरे एक बेहतरीन इक्का होगा तुरुप का। सबसे बेहतरीन होगा घात राशि। घात राशि क्या होती है? घात राशि डेंजरस पॉइंट होता है मैरिज के अंदर, एंड नो वन नोस। तो देखना कहां से है जब मालूम ही नहीं है घात राशि कहां से देखते हैं? तो घात राशि बहुत डेंजरस पॉइंट है। बनेगी नहीं बनेगी, एक शॉट के अंदर पूरी लाइफ को बताते हैं। घात राशि। तो बहुत सारे सीक्रेट्स पॉइंट हैं। अब सेम नक्षत्र में जन्म है तो आप शादी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर बोर्न इन द सेम नक्षत्र। वो मैनुअल तरीका आप कर सकते हैं शादी। फिर आपको ऋषियों के नक्षत्र पढ़ाए जाएंगे कि ये गोत्र आपका ये निकला यहाँ के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर इंसान का कई प्रकार के जो दोष हैं कर्मा के, वो दोष भी बताए जाएंगे आपको। ठीक है ना? अब मैं शुरू करता हूं, बड़े अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। मैं चार्ट लगाता हूं और बहुत बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर किसी, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, सब म्यूट रखें। बाद में जिसको 10 क्वेश्चन पूछने हो 10 के 12 पूछ ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं बेहतरीन टेक्निक दे रहा हूं। और सबसे रिक्वेस्ट है, मैं लिखना भूल गया, चार्ट लेकर बैठ जाओ फटाफट। अगर किसी के पास लैपटॉप पे है, मोबाइल है, तो चार्ट खोलो और टेक्निक को कंफर्म करो। ठीक है। अब सबसे सुंदर टेक्निक मैं दे रहा हूं, ये नाड़ी की है, बताता जा रहा हूं। कहीं पे भी कुंडली में, व्हेन आई सेड वर्ड कहीं पे भी, दैट हैज टू बी सीन इन द D1 चार्ट। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बोलता हूं, कुछ लोग बंगाल से होते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से होते हैं, कुछ लोग साउथ की साइड से होते हैं, उन बेचारों को भी समझ आना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल देता हूं। अब D1 चार्ट में देखिए, जुपिटर कहीं पे भी बैठा हो। अब ये इसके पीछे शुक्र बैठा है। अब मैं देखो ये टेक्निक कैसे है। मेरी अभी ड्राफ्टिंग चल रही है, एक ऐसा कोर्स मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, ना भूतो ना भविष्यति, ना किसी ने सोचा है, ना अभी तक किसी की बुद्धि में आया। वो कोर्स मैं रिवील करूंगा, वो जनवरी के शायद सेकंड वीक में आ जाएगा, थर्ड वीक में आएगा। अब ये क्या है, वेदिक कहता है ये पति का कारक है, बड़े ध्यान से समझिए, और ये पत्नी है। क्लियर? नाड़ी में भी ये पत्नी है। नाड़ी में जुपिटर को बोलते हैं जीव कारक। ठीक है। ये जीव कारक हो गया। अब ये पति के पीछे पत्नी है, किसी के भी चार्ट में है। अब आप रिलेशनशिप देखिए, ये वही पत्नी है जो पूर्व जन्म में आपकी पत्नी थी। इस जन्म में भी ये वही पत्नी है आपकी जो पिछले जन्म में थी। ठीक। पहली टेक्निक आई है आपको अच्छे से। अब आपको अच्छे से बताते जाते हैं, बड़ी सुंदर सी टेक्निक्स हैं। सपोज समवन इज हैविंग सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ, दिस इज योर लग्ना, एंड सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लगना, कोई भी लगन हो भाई साहब, हमें उससे कोई लेना नहीं देना।
इसको कहते हैं रिश्ता चल के आएगा। लव मैरिज है। तो मेरा एक क्लाइंट था अमेरिका के अंदर, तो उसने मेरे से शेयर करी थी बात। मैंने उसको उसकी कुंडली देख के कहा, देखिए मैं ना 22 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ मैं बेसिकली। पढ़ाने की मेरे को खुजली जो है ना पिछले साल से हुई है, तो मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उससे मैंने ये कहा, देखिए मैंने कहा रिश्ता चल के आएगा। दिस कॉम्बिनेशन शिफ्ट और इन्वॉल्व द थर्ड हाउस। मैंने इन्वॉल्व द थर्ड हाउस। मैंने उसे कहा, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को ना रास्ते पे जाके सड़क पर कहा, आई लव यू, विल यू मैरी मी? ही सेड यस, दिस इज ट्रू, दिस वाज हैपेंड इन माय लाइफ बिकॉज थर्ड हाउस वाज इन्वॉल्व। थर्ड हाउस इज द ट्रैवलिंग। उसने सड़क पे प्रपोज किया था। वो मेरा क्लाइंट था। पता नहीं कौन सी जगह पे, भूल जाता हूँ, लोग आते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा अच्छे से बता रहे हैं। अब होता क्या है कि हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, वी इग्नोर द नक्षत्रास। द पर्सन हु इज बोर्न इन भरणी नक्षत्र कैरिंग द कर्स ऑफ राहु, मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम आती है। भरणी नक्षत्र कैरिंग द कर्स ऑफ राहु ऑफ प्रीवियस बर्थ। मैं इस बार कुछ प्रीवियस पास्ट लाइफ वाला भी कुछ टेक्निक बहुत अच्छी शेयर करूंगा, क्योंकि ये काफी एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें मैं आपको झलक दिखा रहा हूं कितनी जबरदस्त है। समवन इज बोर्न इन पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु मींस द रिपीटेशन, रिपीट। शादी रिपीट होने का खतरा बना हुआ है इसको। इस बंदे को कोई भी पुनर्वसु में पैदा हुआ है, उससे पूछिए, भैया तेरे को खुजली है कि हर काम को दोबारा करने का? वो स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे जमाने के लोग जानते हैं, पहले रफ कॉपी फिर फेयर कॉपी। रिपीटेशन। तो इस तरह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बड़ा अच्छा बताते जाता हूं मैं, टेक्निक बहुत सारी डिफरेंट रिवील करूंगा। अब मान लीजिए दो शादियों के लिए कैसे क्या देखना है, कैसे है। अब आप देखिए D1 के, आप देखिए, एक तो सबसे पहले कारक को कभी इग्नोर नहीं करते। आप कुछ भी देखें, आप प्रोफेशन को देख रहे हैं, द कारका इज सैटर्न। आप फादर को देख रहे हैं, द कारका इज सन। अब आप शादी देख रहे हैं, द कारका इज वीनस। क्लियर? कोई भी लगन हो भाई साहब, मान लीजिए ये मिथुन लगन है, तो यहाँ 9 नंबर आया साइन, इसका लॉर्ड बना बृहस्पति, सिटिंग इन द से, ये यहां पर बैठा, इट इज सिटिंग इन द ड्यूल साइन, बी केयरफुल। ये तो डेंजर जोन में गया, दोबारा शादी का आ गया। और सेकेंडली द कारका, विच वन इज द कारका? वीनस इज आल्सो सिटिंग इन द ड्यूल साइन। हो गया सत्यानाश इसका। तो बोथ आर सिटिंग इन द ड्यूल साइन, दिक्कत आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और अच्छी टेक्निक है, जो भी फीमेल्स हैं वो चेक कर लें, जिनका मंगल, मार्स is being combust in the chart itself, मंगल अस्त है, they cannot handle her husband। जिनका मंगल अस्त होता है वो हैंडल नहीं कर पाती है अपने पति को, यानी अपनी उंगली पे नचा नहीं सकती, वो ड्रॉबैक है उनका। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बड़ा अच्छी अच्छी चीजों से मैं बताऊंगा। अब मैं आपको गोत्र समझाता हूं। क्या होता है कि हमारे नक्षत्र के अकॉर्डिंग एक होता है, जैसे मेरा गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है, ये आपको पता है। अब एक नक्षत्र के आधार पर बताते हैं। ऋषियों के गोत्र होते हैं, पहला मारीच होता है, दूसरा होता है वशिष्ठ, तीसरा होता है अंगीरा, चौथा होता है अत्रि, पांचवा होता है पुलस्त्य, और छठा होता है करातु, और सातवां होता है पुलाहु। ये डिवीजन हो गई। अब अंगीरा में कौन कौन से आते हैं? अंगीरा के अंदर ये अंगीरा ऋषि जी ने जो है, ऋषि जी ने क्या किया है, स्पेल गलत है, मेरा कंसल्टेशन दूसरी जगह है। अब इसमें कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? कृतिका, इसमें आएगा मघा, इसमें आएगा अनुराधा, इसमें आएगा आपका घनिष्ठा।
अब क्या है कि समवन इज बोर्न इन कृतिका, तो अंगिरा ऋषि हुआ, तो सॉफ्टवेयर आपको क्या कहेगा, दूसरा आदमी भी कृतिका में है, सेम नक्षत्र हो गया। समवन इज आल्सो, ऋषि भी उसके अंगीरा हो गए और नक्षत्र भी सेम हो गया, शादी नहीं हो सकती, सॉफ्टवेयर मना कर देता है। बट आई विल टीच यू इन द क्लास, दे कैन गो फॉर मैरिज, कर सकते हैं शादी, वो टेक्निक पता होनी चाहिए। ये हमारे ऋषि 7 हैं, इनके डिवीजन है किसमें, 27 नक्षत्र के अंदर इनके डिवीजन है, 27 नक्षत्र के अंदर इनके डिवीजन है। अगर नक्षत्र सेम आ जाता है तो शादी मना कर देगा सॉफ्टवेयर, पर आप जो है वो कर सकते हैं शादी, पर वो टेक्निक पता होनी चाहिए। मैं बहुत आगे चलता हूं। फिर एक होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, एक होता है अट्रैक्शन का रिलेशन। अट्रैक्शन का रिलेशन कौन क्रिएट करता है, वो मंगल और शुक्र, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन रिलेशन, मींस द सेक्स रिलेशन, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा नहीं, ये खोखलापन है। एक होता है मन का रिलेशन विच इज क्रिएटेड बाय द मून, एंड थर्ड दैट इज द बेस्ट वन रिलेशन, दैट इज कॉल्ड सन रिलेशन, आत्मीय संबंध। हस्बैंड को जरा सी भी, वो अमेरिका में है हस्बैंड, और उसे चोट भी लगी है ना, तो वाइफ को पता लग जाएगा। इसी तरह हस्बैंड को, वाइफ को कुछ भी परेशानी है, ये उसको फीलिंग आ जाएगी। ये सोल रिलेशनशिप है। 3 टाइप के मैरिज के अंदर रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन चल रहा है आजकल ये वाला, बेड़ा गर्क हो रखा है, अब उसका इलाज मेरे पास तो है नहीं है, ठीक है ना। ये रिलेशन देखना है मैरिज में, जो मैरिज को आगे ले जाता है। अब एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। हाँ, सपोज समवन हैविंग अ जेमिनी असेंडेंट। इसमें जेमिनी असेंडेंट क्यों लिया मैंने, मिथुन लगन क्यों लिया, क्योंकि इसमें तुला राशि 5th हाउस में आएगा। मैरिज का कारक कौन बना, शुक्र, वेरी गुड, नंबर 1। नंबर 2, संतान का मालिक कौन है इस कुंडली में, शुक्र। मेरे पास जब कोई आता है शुक्र हैविंग एफ्लिक्शन इन द D1 चार्ट सपोज, और D9 में जाके उसकी स्थिति नहीं सुधरी, देखिए ये मैंने D1 रखा, और D9 में भी शुक्र की स्थिति नहीं सुधरी, मैं उसे कहता हूं हाथ जोड़ के मैरिज मत कर। तू मैरिज करेगा ना, तू एक साइड को तो हैंडल कर लेगा, वाइफ के उपाय कर लेगा, बेटा तेरी औलाद का भी असर आना है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है वीनस तेरी कुंडली में। यानी जो तेरी झोली में संतान आएंगी, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन देयर लाइफ। उसको रिस्टोर कैसे करना है, वो रेमेडी से हो जाता है। या कोई आदमी न्यूली कपल आता है मेरे पास, तो कंसीव कब करना है, देन आई गाइड देम, ताकि इस प्रॉब्लम को हटाया जा सके। अदरवाइज अगर कोई आदमी कहता है जी मैं मानता नहीं, तो भुगत, फिर नहीं मानता तो भज गोविंदम। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे 3 जन्म होते हैं, एक हमने जन्म लिया, वी बोर्न ऑन द अर्थ। सेकंड, जब हमारी शादी होती है, ये हमारा दूसरा जन्म होता है, कीप इट इन माइंड। ये हमारा पहला लक हमें भगवान ने देके भेजा, पहला लक। दूसरा हमारा भगवान लक क्रिएट करता है जब हम फेरे लेते हैं। तीसरा लक जब हमारे यहाँ संतान पैदा होती है। ये 3 लक भगवान हमको देता है। कुछ लोगों के यहाँ औलाद पैदा होती है, करोड़पति बन जाते हैं, या शादी के बाद करोड़पति बन जाते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से होता है। दिस इज कॉल्ड, द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड हस्त मिलाप कुंडली। अब होता क्या है कि सब लोग वो ना बड़ा अच्छा होटल करेंगे, लहंगे पे खर्चा करना है, ड्रेस सेंस पे करना है, बट नो वन बॉदर ऑफ द हस्त मिलाप कुंडली। उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हस्त मिलाप कुंडली अगर आपकी ठीक निकल गई, भाई साहब राजा बना के छोड़ेगी। अब आपके जन्म में तो कोई था नहीं इतना अच्छा राजयोग, लेकिन हस्तमलाप कुंडली में राजयोग आ गए, अब आप तरक्की कर जाओगे। ये भगवान ने आपको दूसरा लक दिया। जब आपने हस्तमलाप कुंडली यूज कर ली, तो औलाद भी तो उसी हिसाब से आएगी ना। वो जो हस्तमलाप कुंडली थी उसके अकॉर्डिंग 5th हाउस एक्टिवेट होगा। अब दिक्कत कहां आती है, थोड़ा सा बीच में और अच्छे एडवांस चीज बताता जा रहा हूं। पहले जमाने के जो लोग होंगे यहाँ बैठे हैं, उन्हें लिखा होता था कार्ड पे, डोली की विदाई तारों की छांव में। तारों की छांव का अर्थ क्या होता है, सप्त ऋषि जब आपके ऑर्बिट में
होते हैं तब विदाई करनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग मिले। और आज हो क्या रहा है, 1 बजे शादी हो रही है, 2:30 बजे 3 बजे बारात लेके निकल गए। अरे भैया तूने जल्दी काहे की है, बैठ लो गप्पे मार लो, अंतरिक्ष में जब सप्त ऋषि आ जाए उनका आशीर्वाद ले लो। लोग करते ही नहीं है, लोग फालतू की चीजें, ये डेप्थ चीज है जो मैं बता रहा हूँ। द पीपल आर इग्नोरिंग, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। दे आर नॉट कंसल्टिंग द बेस्ट वन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि बिना हरि कृपा नहीं मिले संता। आपकी कर्म गति ऐसी है इसलिए आपको संत नहीं मिलते हैं। आपकी मैरिज लाइफ हैप्पी रहेगी या खराब रहेगी वो देखना है, ठीक है। सपोज D1 चार्ट के अंदर अभी मैंने कहा ना भाग्य साथ देगा, 9th लॉर्ड सिटिंग इन द 7th हाउस, दिस इज 9th लॉर्ड sitting in the 7th house, 9th lord, this is your lagna. If 9th lord sitting in the lagna, 9th lord, मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोला जी नौकरी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाड़ में गया, सब छोड़, शादी कर ले। कह रहा है जी मैं सेट तो होनी, शादी कर। मैंने तो सेट ही तब होगा जब तेरे फेरे होंगे, तेरा राजयोग तब जागृत होगा, तेरी कुंडली में राज होगा बहुत बड़ा, फेरों के बाद तूने तरक्की करनी है, उससे पहले धक्के खाने का राजयोग है। तो एंजॉय योर सेल्फ, चॉइस इज योर। मेरा धर्म था आपको बताना, मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं, किसी का मकर का गुरु हो ना यहाँ पर, उससे तो सपने में भी शादी मत करो, सत्यानाश है लाइफ। जुपिटर सबसे कंडम यहां माना गया है, इवन लाल किताब रिकमेंड्स हो, आई एम टेलिंग यू, इवन द लाल किताब रिकमेंड्स हो, डोंट डू सच अ ब्लंडर इन योर लाइफ, सत्यानाश हो जाएगा लाइफ का, होना कुछ नहीं है, यहाँ सबसे कंडम हो गया जुपिटर। देखिए कालपुरुषा राशि से, दिस इज अ वीनस हाउस, एक शत्रु के घर में जुपिटर बैठा है और वो भी नीच का बैठा है। एज पर द काल पुरुषा कुंडली 7th हाउस रिप्रेजेंट द वीनस हाउस, जुपिटर बैठ गया, विच इज टोटली अगेंस्ट। अब आगे चलते हैं। अब रीमैरिज का मैंने एक आपको बताया था ड्यूल साइन का। अब मेल के अंदर और दूसरा बताता हूं, मेल के अंदर अगर वीनस जो है वो 1 4 7 10 साइन में हो, और फीमेल के अंदर जो है एक ही पॉइंट है, मेल के अंदर वीनस 1 4 7 10 में हो, और D9 में भी हमें ड्यूल साइन देखना है, D9 में देन हमें ड्यूल साइन देखना। और फीमेल के लिए क्या है, कुछ नहीं है, शनि और चंद्रमा 7th हाउस में बैठे हैं, शी हैज टू फेस द रीमैरिज, सिंपल। फीमेल में एक ही पॉइंट देखो, शनि और चंद्रमा। क्लास में मैंने बहुत सारे बताने हैं, पर यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो है शनि चंद्रमा अगर 7th हाउस में बैठे हैं, रीमैरिज के चांस बहुत ज्यादा बन गए। क्लियर है? देखो शादी देरी से होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए, अब मैं बढ़िया सुंदर टेक्निक बता रहा हूं, चेक कर लेना, अगर किसी का हो तो शेयर करना। इफ 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस, उसको हजारों रिश्ते आएंगे, वो लड़की मना करेगी। पता क्या बोलेगी, मैंने ना, अगर सपोज वो बॉम्बे में रहती है, मैं बॉम्बे से बाहर शादी नहीं करूंगी, उसकी शादी बाहर लिखी है, उसकी लेट शादी का कारण ही यही है, 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 8th हाउस। जैसे ही आमी बर्दे की शादी हो जाएगी, द डिले प्रोसेस हो गया ना। सेकेंडली, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन द D1 इटसेल्फ। हाँ देखो, शादी देरी से क्यों होती है, शनि महाराज का कहीं से भी लिंक आ जाए, कैसे लिंक आ जाए बड़े ध्यान से समझिए। सैटर्न आइदर एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, सैटर्न एस्पेक्टिंग द वीनस द कारका, सैटर्न एस्पेक्टिंग द मार्स एज पर द नाड़ी पति है ये, सैटर्न एस्पेक्टिंग द जुपिटर, ये वैदिक में पति है। क्लियर? वहां कहां डिले हो जाएगा, सपोज यहां पर किसी का मान लीजिए टॉरस लगना है, ठीक है, 8 नंबर राशि यहां आई। अब सैटर्न यहां बैठा है, मान लीजिए यहां नहीं, यहां नहीं बैठाते, सैटर्न को यहां बैठा देते हैं, उसने 7th हाउस को देख लिया। क्लियर? शुक्र यहां बैठा था, अब शुक्र को भी देख लिया,
मैरिज डिले होगी, कंफर्म है, लगाओ टेक्निक, मतलब ही नहीं उड़ता जल्दी हो जाए। यानी कारक जो था शुक्र, उसको भी देख लिया और 7th हाउस को भी देख लिया, 10th एस्पेक्ट से, मैरिज डिले हो गई। सिंपल सी बात है। सैटर्न इज द कारक ऑफ डिले ऑफ मैरिज, तो यहां पर डिले देंगे। नाउ कमिंग अप टू दिस, मंगल अपन नाड़िके को टेक्निक कर रहे हैं, फिर मैं जेमिनी पर भी आता हूं। मंगल, शनि, केतु, दिस इज कॉल्ड अ लंगोट योगा, नो मैरिज योगा, सन्यासी योगा है ये, ठीक है। तो यहां दिक्कत आती है, जब मैरिज ही नहीं है, खाम खाम उपाय कर क्यों रहे हो? क्लियर है? आगे चलते हैं, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, फिर समझते हैं। अब मैं जेमिनी का एक सूत्र बताता हूं। हाँ, बड़े ध्यान से देखिए, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो होता है कारका में, मैं क्लास में समझा दूंगा, जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा, राहु केतु नहीं लेते, राहु केतु जो है जेमिनी में नहीं लेते। क्लियर है? नहीं लिए हमने, हमने इनको छोड़ के बाकी के 7 ग्रह लेने हैं। अब जो लोएस्ट है वो दारा कारक बनेगा, जो सबसे लोएस्ट दारा कारक है। मेल अपना दारा कारक देख ले, मान लीजिए मेल का दारा कारक बन गया उसकी कुंडली के हिसाब से शनि, मेल की कुंडली में। क्लियर है? इसी तरह फीमेल देखे, उसका लोएस्ट डिग्री प्लेनेट दारा कारक बनेगा। अब वो देख ले कि मंगल है, भैया दोनों में शत्रुता है, बात खत्म हो गई। हमको हर एंगल से कंफर्म करना है, हर टेक्निक को मेरे को पढ़ाना है। अब दोनों के दारा कारक ही डिफरेंट है और दोनों में मित्रता ही नहीं है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो ये हो गया आपका जेमिनी का, ठीक है। अच्छा, और मैं बढ़िया बता दूं, मान लो मेल का चार्ट में क्या था, दारा कारक शनि था ना, और फीमेल के चार्ट में मेष राशि आ गई लगन में, तो इसका मालिक कौन बना? मंगल। ये और कबाड़ा हो गया, ये और ज्यादा कबाड़ा करेगा। सो इन डेप्थ वाइज आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास इटसेल्फ। आगे चलते हैं और समझाते हैं। देखो क्या होता है, हमारा सेक्स के जो हाउस होते हैं 8th और 12th होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? अगर ये एफ्लिक्शन में है 8th हाउस लॉर्ड और द 8th हाउस, देयर इज नो सेक्स लाइफ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। क्लियर है? देयर इज नो लाइफ, कंडम है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज अलग से दिक्कत करती है, इसको मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर मेरे को सेक्स लाइफ के अंदर ये एक्सप्लेन करना है कि हस्बैंड अगर वाइफ की फुलफिलमेंट नहीं कर रहा तो वो क्या गिफ्ट दे रहा है, या वाइफ को क्या बात पसंद है जिससे वो सदैव पति से प्रसन्न रहे। पति को बात ही वही करनी है। आई टीच यू इन द सीक्रेट ऑफ दैट, कि मैं अपनी वाइफ से क्या बात करूं या वाइफ अपने पति से क्या बात करे, सदैव उसकी नजरों में रहेगी। सिर्फ शब्द क्या बोलने हैं, और वो शब्द एज पर द राशि चलना, ठीक है ना। अब D1 के अंदर है, आप चेक करो, जिसका भी चंद्रमा 7th हाउस में है, रूट के ससुराल जरूर जाना उसने एक बार, बात खत्म। मैंने पूछा था, मेरे क्लाइंट आए, फीमेल थी, मैंने उनसे पूछा कि आप जब शादी हुई थी तो बाद में आप रूठ के अपने मायके चले गए थे ना? शी सेड यस। सिंपल सी टेक्निक्स हैं, कहाँ रूठना, कहाँ मनाना, ये सारी चीजें आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, नाड़ी के अकॉर्डिंग, नाड़ी के सूत्र हैं कुछ, सारे मैं बताऊंगा क्लास में। गुरु और बुध गिव्स यू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देखो कितना सुंदर योग है, लेकिन ये दे देता है। और गलती से ये योग 7th हाउस में बन गया, भाई साहब अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख कर दो, पर मर्यादा में रहो, क्योंकि सामने वाला कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी बात, आपके पास कोई किसी की वाइफ आई, उन्होंने कहा मेरे पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, आप छाती चौड़ी करके मत बोल देना हाँ जी हैं। भैया वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आए, आपने प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है। आपको दिख गया, आप उसकी रेमेडी कीजिए, आपको दिखा है ना, आप उसको मत बोलिए कि हाँ आपके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपने ये गलती कभी नहीं करनी। बोलिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं रेमेडी दे देती हूँ,
आपको दिखा है ना। और शुक्र गलती से 7th हाउस में बैठ जाए, ये तो देगा ही देगा। इससे तो इस जन्म में संतुष्टि नहीं होगी। इसे तो 100 डिफरेंट स्त्रियों से भी अफेयर हो जाए तब भी ये संतुष्ट नहीं है। कारण कारको भाव नाशाय, शुक्र तो कारक है इस भाव का। और काल पुरुष कुंडली से तुला राशि आती है, इसको तो इस जन्म में संतुष्टि नहीं है बेचारे को। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छी सी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग ऑफ मैरिज। शादी मेरी कब होगी? नंबर 1 यही पूछा जाता है। मुझे पति कैसा मिलेगा? पति कैसा मिलेगा? ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज जो है उसके लिए बड़ी सारी चीजें हैं। ठीक है, मैं वो क्लास के अंदर बड़ा अच्छे से मैं बताऊंगा आपको टाइमिंग और पति कैसा मिलेगा। अच्छा एक टेक्निक मैं बताता हूं, यहाँ पर आपको शेयर करता हूं। सारी डेप्थ में जो वर्क करती है 110%। मेरे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग कोर्स ज्वाइन करें ना, वो चार्ट लेकर बैठे, अड़ोसी पड़ोसी तक के चार्ट लेके बैठे। डिस्कशन होगा, अच्छे से तसल्ली से डिस्कशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूं। अब मान लो D1 चार्ट है, किसी का भी कहीं पे भी कुंडली में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, D1 में ही सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द वीनस। भाई उसको सीधा सा है, शनि इज द कारक ऑफ कर्म कारका, तो शनि कर्म के कारक हैं। तो शनि कर्म के कारक होने के कारण क्या हुआ, आपको वर्किंग वाइफ मिली, आपको वर्किंग वाइफ मिली। ठीक है। अब मैं बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं इसी क्लास में बताता हूं डेमो में, ताकि बहुत से लोग जो है सीख लें। सपोज कोई मेल का चार्ट है, ये मेल का चार्ट है, उसके 4th हाउस में राहु है, ये 4th हाउस है, इसमें राहु बैठा है। और ये फीमेल का चार्ट है, शी वॉज डूइंग अ जॉब, वो जॉब कर रही थी। जैसे इस लड़के से शादी होगी, मैच मेकिंग में सिर्फ मैच मेकिंग नहीं है, मैच मेकिंग के बहुत तगड़े वाले सीक्रेट मैं शेयर करूंगा। बुकुड़ दोष, बुकुड़ शब्द का अर्थ ही नहीं पता लोगों को, लेन देन, यानी हस्बैंड क्या देगा वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को क्या देगी, दैट इज कॉल्ड भुकुड़ दोष। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको मैं नहीं कर पा रहा हूं, और आधे से ज्यादा तो मैं दिमाग से पढ़ाता हूं, बीइंग ए कंसल्टेंट मेरा कुछ पता ही नहीं होता। अब ये जॉब कर रही थी, जैसे इस लड़के के साथ शादी हुई, अब ये मैं ना लाल किताब की टेक्निक शेयर कर रहा हूं, शादी हुई, इसकी जॉब छूट गई। अब ये दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है, अजी मेरी जॉब छूट गई है, मेरा क्या बनेगा जी, वो उपाय दे रहे हैं। अरे भैया लड़के को ये वरदान है, तेरे को घरेलू वाइफ मिलेगी, तेरे को मिलनी ही घरेलू वाइफ है। वो ठीक है, वो काम कर रही है, 6 महीने काम किया, शादी के बाद साल बाद काम किया, जॉब तो उसकी छूटनी ही छूटनी है बेचारी। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन। शादी के लिए क्या हाउसेस देखने होते हैं, 2 देखना होता है, 5 देखना होता है, 7 देखना होता है, 8th हाउस देखना होता है, और 12वां घर देखना होता है। भैया ये हमारे बेडरूम है, और ये स्त्री का मांगल्य स्थान है, मांगल्य बोलते हैं सिंदूर, उसकी मांग है। 2nd हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ फैमिली, सिंगल से मिंगल बने आप, डायलॉग बोलते हैं ना अपन। 5th हाउस का मतलब क्या होता है, 5th हाउस का मतलब होता है कि आपको संतान मिलेगी, आपका कहीं प्यार होगा, कहीं अफेयर होगा, लव होगा, तभी तो संतान आएगी, शादी करेंगे। 7th हाउस स्पाउस, हाउस ऑफ स्पाउस। 12th हाउस और 8th हाउस मैंने बता दिया, हाउस ऑफ बेडरूम्स। तो बेडरूम में क्या है क्या नहीं है मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। और अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। अब किसी की ना केतु की दशा हो, केतु की दशा है, चलिए हाँ जी है केतु की दशा, उससे पूछो, केतु की दशा में किसी की शादी होती है तो क्या होता है, बाप दादा नाना नानी ताऊ मासा सब कहते हैं यार मैं ना इस गुजरने वाला हूं, तू ना शादी कर ले। उस बेचारे को डंडा दे दे के शादी करा दी, उसको डंडा दे दे के शादी करा दी, शादी तो उसकी गलती से केतु में हो गई।
और केतु को ज्योतिष में कहते हैं केतु बिकाए खेत। अब चेक करो किसी की कुंडली में, या आपके पास कोई क्लाइंट आया है, सेकंड हाउस में उसके राहु बैठा है, मेल और फीमेल अपने को कोई लेना देना नहीं है, उसकी शादी में धोखा हुआ है। मान लो ये कह दिया लड़का 50,000 कमाता है, धनिया कमाता है, 25,000 कमा रहा है, 30 कमा रहा है। ये कह दिया लड़की तो बहुत अच्छी है, गऊ है, आते ही शेरनी की तरह टूट पड़ी सब पर। तो शादी में समथिंग, क्योंकि राहु का मतलब है सीक्रेट, देयर वाज समथिंग सीक्रेट which is being kept as a hidden. There is something secret which is kept as a hidden. पता ही नहीं लोगों को, छुपा लिया उससे, तो ये चीज हो जाती है। आगे चलते हैं। अब कई चीजें होती हैं कि वाइफ किस डायरेक्शन से मिलेगी, हस्बैंड किस डायरेक्शन से मिलेगा, तो वो D1 D9 में किस राशि में बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसका एलसीएम होता है। किस राशि में बैठे हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, उससे होता है। अब आता है इंटरकास्ट मैरिज, जहां पे भी राहु कारक से अटैच हो जाएगा। कारक कौन कौन है भाई साहब? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये कारक है। ये नाड़ी से पति है, ये पत्नी है, वाइफ है, ये भी पति है एज पर द वैदिक लिख दिया। अगर राहु इनमें से किसी के साथ है, इंटरकास्ट मैरिज है, बात खत्म। नंबर 1 फार्मूला। नंबर 2 फार्मूला, सेवंथ लॉर्ड इज विद राहु, गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। अब होता क्या है कि कुछ लोगों में ने अपना जात बिरादरी की बड़ी खुजली होती है। अब मान लीजिए किसी ने अपनी ही बिरादरी में शादी की, इंटरकास्ट नहीं करी, भाई साहब वो मैरिज नहीं चलेगी, क्योंकि आपने राहु के अगेंस्ट मैरिज करी है। आपने राहु के अगेंस्ट चले हो, सारी जिंदगी जो है उसने तंग करना है। आपको तो इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए थी। राहु और शनि से मैं कहता हूं, मैंने एक बार अपनी पेड क्लास में पूछा था किसी से, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, राहु शनि का शुक्र का एक सूत्र है। तो मैंने छोड़ते वो उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है? बोले हाँ जी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने आपकी वाइफ गोरी है ना? ही सेड यस। मैंने कहा आपसे किसने कहा था गोरी लेने को? गोरी लेनी थी। फिर एक सूत्र मैं बताऊंगा कि आपकी वाइफ आपसे बड़ी एज की ही आपको फलित रहेगी लाइफ में। अगर आपने अपने से छोटी उम्र की स्त्री से शादी करी, सारी जिंदगी धक्के खाने का राज होगा। I'll teach you that way. आपकी कुंडली में जब योग अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से है, तो भैया उसी से शादी कर ले, तेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी। लेकिन लोगों को खुजली है, भैया मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक टेक्निक शेयर करता हूं। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, लड़का होगा 25 साल का, लड़की 25 से अबव होगी। लड़की, इफ अ मेल इज बॉर्न इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उसको वाइफ मिलेगी अपने से बड़ी। अगर उसने अपने से छोटी करी लड़की से शादी, मैरिज में गई, प्रॉब्लम आ गई। बाकी कुछ योग देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने एक सूत्र बताया नक्षत्र का आपको। इफ समवन इज बॉर्न इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, क्लियर है? ये देखना है। अब आपको एक बड़ा अच्छा सूत्र बताता हूं जेमिनी का, बहुत सारे हैं, सारा मिक्स करके मैंने ड्राफ्टिंग किया हुआ है सब। वीनस इज द कारक ऑफ मैरिज। मान लीजिए आपने एक ऐसी लड़की से शादी करी जो अमात्य कारक हो या आत्म कारक बना है। आपका वीनस जो है वो क्या है? आत्म कारक या अमात्य कारक या आत्म कारक। एंड बाय चांस शी इज हैविंग सेकंड और 7 एज ए लगना, भाई साहब जैकपॉट लग गया आपका। अमात्य कारक क्या है? जो हम लोग जेमिनी में पढ़ते हैं वो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। आत्म कारक क्या है?
दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, वो हाईएस्ट पोजीशन है उसकी जेमिनी की। तो ऐसे डिफरेंट सूत्रास को मिक्स करके मुझे पढ़ाना है अच्छे से। मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं बताया क्लास में, तो मुझे वो चीज पढ़ाना है जो आपके सपने में भी नहीं है, एंड नो वन हैज मेड एनी वीडियो ऑन इट। वो चीजें मुझे पढ़ानी है। अब आप देखिए D1 के अंदर सेवंथ लॉर्ड, अगर ये पाप प्रभाव में है या पापी ग्रह के साथ बैठा है, मंगल राहु केतु शनि, या दो बातें हैं, दो में समझ लीजिए। देखिए मैं एक ड्यूल टेक्निक पढ़ाता हूं क्लास के अंदर, यहाँ हल्की सी झलक दे रहा हूं। अब सेवंथ लॉर्ड बैठ गया मंगल के साथ, ठीक है, और राहु का एस्पेक्ट आ रहा है सेवंथ हाउस पर। मैंने कहा सेवंथ लॉर्ड बी सिटेड विद द मार्स, एंड सेकेंडली व्हाट आई सेड, राहु एक्सपेक्टिंग द सेवंथ हाउस। आपकी बीवी झगड़ालू है, बात खत्म। मैं नक्षत्र की टेक्निक पढ़ाऊंगा। हाउ यू नो दैट योर वाइफ इज वेरी कनिंग, हाउ यू नो दैट योर वाइफ इज वेरी वेरी कनिंग। बट कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। इग्नोर ऑल दी थिंग्स व्हेन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। उसको भूल जाने में ही भलाई है। बात क्लियर है? एक और अच्छी टेक्निक है, आपका सेवंथ लॉर्ड केंद्र में बैठा है D9 के, या त्रिकोण में आ जाए, बिना पाप प्रभाव के टाइम पे शादी हो जाएगी। टेक इट इजी माय डियर, कोई टेंशन नहीं है, टाइम पे शादी होगी। क्लियर है? चट मंगनी पट शादी। मेरी क्लास में कोई थी पंजाब से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, शी हैड कंफर्म इन द क्लास। मैं उनको टेक्निक पढ़ा रहा था, चट मंगनी पट शादी, सूत्र दिया मैंने। बोले सर ये मेरे पे लग रहा है। मैंने, मेरा लव अफेयर हुआ 1 महीने में ही मैंने शादी भी कर ली। चट मंगनी पट शादी, वो सूत्रास हैं, शब्द बोले जाते हैं तो कुंडली में सूत्रास भी होते हैं। वो नहीं पता वो अलग बात है, पर सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। हमें नहीं पता वो बात अलग है। ठीक है? अगर आपका D9 का मान लो लगना लॉर्ड सिटिंग इन द लगना, आई सेड लगना लॉर्ड सिटिंग इन द लगना इटसेल्फ, यू विल गेट मैरिड टाइमली। और सेकेंडली आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि भाई D9 इज योर सोल, आत्मा है वो। D1 इज योर बॉडी, ये भी पता होना चाहिए। D1 इज योर बॉडी एंड D9 इज योर सोल। अब देखो D30 के अंदर सूर्य बैठ जाए चित्रांश कुंडली में, शादी नहीं होने देता ये। बताओ ना, हमने D1 देखा ना D9, सीधा D30 में देख ली एक झलक, सूर्य तो नहीं बैठा है, शादी नहीं होने देगा इस जन्म में। तो सिंपल से सूत्रास हैं। अब सेपरेशन है, डिवोर्स है। अब मैं बताता हूं, नाड़ी के दो सूत्र शेयर करता हूं। पहला सूत्र शुक्र और वीनस, राहु सॉरी, राहु को कहते हैं डिजायर, इच्छाएं इच्छाओं का देवता है, ऐसा माना जाता है। शुक्र हुआ पत्नी नाड़ी के अकॉर्डिंग। तो आपकी वाइफ आपसे डिजायर करेगी, अजी ये लेना है, वो लेना है, बच्चे का ये लेना था जी, उसका वो लेना था, एक टीवी ले दो, बात खत्म। अब गलती से शुक्र के साथ केतु बैठा है, क्लियर है? भाई साहब ऐसी वाइफ मिलेगी जिसे पिछले जन्म में आपने तंग किया था। क्या मैंने बोला? आपको वाइफ ऐसी मिलेगी जिनका भी शुक्र केतु है, पिछले जन्म में आपने इस स्त्री को या किसी स्त्री को प्रताड़ना दी थी, वो आपसे हिसाब लेने आई है। अब ऐसे की शादी हो गई, डिवोर्स तभी होगा जब उसका पूर्व जन्म का लेन देन फिनिश हो जाएगा। मान लो पूर्व जन्म के उसने आपसे 100 पापों का हिसाब लेना था, तो जिस दिन उसके 100 पाप पति के पूरे हो जाएंगे, वाइफ के प्रति डिवोर्स हो जाएगा। अब ये देखो, नाड़ी का एक सूत्र है, मंगल है, देयर इज एन केतु, इन बिटवीन ऑफ देयर इज अ शुक्र, 100% डिवोर्स है, तलाक है, बात खत्म। री मैरिज के लिए तैयार रहे आप। पाप का त्रियोग है वेदिक के अनुसार, और मंग नाड़ी के अनुसार जो है डिवोर्स हो गए। तो ये चीजें होती हैं।
हमें इन चीजों को समझना है। अब क्या है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है, मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा, अब यहां से 8th हाउस उसका ये 10th बनेगा, 8th हाउस चंद्रमा से 10th बनेगा। अब यहाँ पापी ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह आपको पता ही है, राहु केतु मंगल शनि। इनकी दशाएं आने पर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ विडो ऑफ ए फीमेल। रीजन बिहाइंड सम अदर योगा हैज टू बी सीन आउट। जरूरी नहीं है कि वो विडो हो जाएगी, बात क्लियर है। दूसरे योगा भी अगर वर्क कर रहे हैं, अगर ये योगा भी है, तो विडो वाली बात आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या है कि हम लोग पंडित जी पहले शादी जब फेरे होते थे ना, तो वो प्यार से कहते थे इस नाम से इसको घर पे बुलाओ, इस नाम से इसको घर पर बुलाओ, तो नाम बदल दिया करते थे। अब मैं बताता हूँ। अरे यार, दो लिख दिया। गरुड़, दूसरा है बिडाल, तीसरा है सिंह, चौथा है सर्प, पांचवा है मूषक, छठा है हरिण यानी हिरण, और सातवां है मेंढक, और ये श्वान भी आता है। ठीक है, अब ये अपने से चौथा फ्रेंड होता है। यहाँ पर जो चौथा आना था मेरे पास, वो सिंह आना था, वो मेरे से एक मिसिंग हुआ है। मतलब कहने का, चलो भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। जो भी ये अपने से चौथा नाम है किसी का, तो वो जो है मित्र है, बाकी शत्रु है। तो नाम अक्षर जो होता है, उसी से आदमी का पहचान बनती है। अगर उसमें त्रुटि आ गई, कहने का अर्थ है गरुड़ वाले का, अगर मान लो पांचवा गरुड़ है, एक का गरुड़ है नंबर एक, पांचवें नंबर पर आता है सर्प। अब लड़के का नाम तो गरुड़ पर है और लड़की का नाम सर्प पे निकल आया। आपने सारे पापड़ बेल लिए, यहां गड़बड़ हो गई। अब उसका जो कॉलिंग नेम है ना, उसको चेंज कर दो। भैया आधार कार्ड पे सब कुछ है, वो आप जब यूज होना है तब होगा, देखी जाएगी, पर कॉलिंग नेम चेंज कर दीजिए। ट्विटर पे नेम चेंज कर दो, फेसबुक पे कर दो, इंस्टाग्राम पर कर दो। ठीक है, आधार कार्ड जब यूज होगा, बैंक में जब यूज हुआ, डेट इज ओके। अब फिल्म इंडस्ट्री में देखो, सेम नाम थोड़ी है, धर्मेंद्र का नाम धर्मेंद्र थोड़ी है असली, जितेंद्र का असली नाम रवि है। समझ रहे हो ना, जब फिल्म इंडस्ट्री में वो जिंदगी जी गए, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप अपनी लाइफ पीसफुली जीजिए। इसमें मैं कुछ न्यूमरोलॉजी की टिप्स भी दूंगा, डाइवोर्स योगा, सम अदर मिक्स योगा, एक दो, क्योंकि मेरा न्यूमरोलॉजी का भी आ रहा है कोर्स। और दूसरा मैं वास्तु का भी बताऊंगा, इसके अंदर वास्तु भी थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा। सपोज आपने रेमेडी भी कर ली, आपका ट्रांजिट भी फेवर में है, आपकी दशा भी अनुकूल है, अब आपकी शादी क्यों नहीं हो रही भाई साहब? कारण लड़की साउथ वेस्ट के रूम में सो रही है। फिर से सुने ध्यान से, एक एग्जांपल दे रहा हूं वास्तु का। लड़की जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सो रही है। लड़की की कुंडली बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर ने देखी, अजी दशा भी अनुकूल है, ट्रांजिट भी अनुकूल है, रेमेडी भी ठीक हो रही है, शादी क्यों नहीं हो रही फिर? भैया साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। उसका रूम वहां से शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में कर दो, अब शादी हो जाएगी। बात समझे? सो आई विल टीच यू सम वास्तु आल्सो इन दिस क्लास। जब किसी को पढ़ाओ तो ढंग से पूरा पढ़ाओ ना। सबसे अच्छी डायमंड चीज है घात राशि। घात राशि, ठीक है, ये पंचांग के हिसाब से चलती है। घात राशि पंचांग का इसका कॉम्बिनेशन है, जो ये बताएगा मुझे पति ने मारा, कंफर्म करेगा कि वो लेडी या फीमेल झूठ बोल रही है। मैं कभी भी किसी को बिना कंफर्म किए रेमेडी नहीं देता, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, क्या पता वो सच बोल रहा हो।
पति सच्चा हो ये झूठ बोल रही हो, ऐसे मत दो रेमेडी। गलत आदमी के हाथ में कभी रेमेडी नहीं जानी चाहिए, पाप के भागी बन जाओगे। फिर क्या है कि हम कैसे देखेंगे कि स्त्रियों से हमारे को विपत्ति आ सकती है, वो हमारे को मून और वीनस का रिलेशन देखना होता है। मून और वीनस का रिलेशन देखना होता है। फिर आता है स्त्री का चरित्र अच्छे से देखना है, तो वो D30 चार्ट बताता है, जिसे तित्रांश कुंडली कहते हैं, त्रिशांश कुंडली कहते हैं, जहां से स्त्री का चरित्र पढ़ा जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं बताता हूं, एक सूत्र दे रहा हूं अब आपको। यहां शुक्र बैठा है, अगले घर में राहु बैठा है। भैया मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अपने घर में महाभारत मत करो। शी इज ए कनिंग वाइफ। उसका पॉलिटिकल दिमाग बहुत है वाइफ का। क्लियर है? राहु कभी आगे नहीं जाता, वो रेट्रो होता है, हमेशा पीछे जाएगा। राहु इज द कारका ऑफ हिडन एक्टिविटीज, राहु इज द कारका ऑफ पॉलिटिक्स। शी इज अ वेरी कनिंग, सिंपल। अपने घर में कलेश नहीं करना, जो है ठीक है, भगवान ने जो दिया आपको आपकी कर्म गति के अनुसार दिया। दूसरा इसका मीनिंग ये भी है, अगर वो कनिंग नहीं है तो दूसरा क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है वो जिद्दी है। शी इज ए डॉज्ड लेडी। डॉज मीन जिद्दी, जिद्दी लेडी है, जिद भी आ जाती है छोटे बच्चे की तरह। 5 साल का बच्चा जिद करता है ना, तो वो जिद करती है। आपको गोचर में कब स्त्री से प्रताड़ना मिलेगी, चाहे घर की वाइफ हो, चाहे पड़ोस की वाइफ हो, चाहे ऑफिस की कोई फीमेल हो, चाहे आपको सड़क पे चलते हुए कोई स्त्री हो। ठीक है। एक मंगल दोष होता है, हम लोग देखते हैं, यहाँ मंगल दोष, यहाँ मंगल दोष, यहाँ मंगल दोष, यहाँ मंगल दोष हम देखते हैं। इस क्लास में मैं लाल किताब का एक अलग मंगल दोष पढ़ाऊंगा, विच इज अनविजिबल मंगल दोषा, एज पर द लाल किताब। अनविजिबल मंगल दोषा। आपकी कुंडली में मंगल तो 10th हाउस में है, आप कह रहे हो जी मंगल दोष नहीं है, बट आई विल टीच यू इन द क्लास एज पर द लाल किताब टेक्निक, there is a mangal dosha. Now you can see, you have to do the remedies. Clear? I always follow the remedies only the Vedic, not the Lal Kitab, to be very frankly, but I carry the technique of Lal Kitab somehow. आगे चलते हैं और अच्छे से चीज बताते हैं आपको। ये हो गया। अब इसके साथ, मंगल के साथ, अब आपको छोटा सा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी मैंने हाल ही की, पिछले साल की मेरी रिसर्च आई है। देखिए, मंगल और शुक्र, नाड़ी कहती है पूर्व जन्म के पति पत्नी, 7 जन्मों का साथ। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यही है, लव अफेयर भी यही है। ध्यान से सुन लेना, कॉम्बिनेशन एक है, मीनिंग 1000 है इसके। नाड़ी कहती है पूर्व जन्म के पति पत्नी, यानी 7 जन्मों का साथ। पर मैंने देखा है आफ्टर 50, मेरी क्लास में एक फीमेल थी, उन्होंने कंफर्म किया, आफ्टर 50 हस्बैंड वाइफ इस कमरे में रह रहा है, वाइफ इस कमरे में रह रही है, यानी कुछ ना होते हुए भी डाइवोर्स हो गया। वो अब नहीं रहेंगे 50 की एज के बाद। मैंने इस पर रिसर्च किया पूरा 1 साल और मेरे को सही रिजल्ट मिले। मैंने लोगों से इनडायरेक्ट पूछना चालू करा, क्योंकि मैं क्लास में रिवील कर दूंगा कि मेरा कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से मैंने स्टडी करी कि ये जो है आपके सेपरेट बनने का योग बना। कैसे पता लगा वो मैं क्लास में बता दूंगा, मैंने खोजा कैसे इसको, क्योंकि मेरा पैशन है रिसर्च करना। जब तक रिसर्च नहीं करोगे दिक्कत है। अब देखो आपका D1 चार्ट में 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 3rd हाउस, डिमांडिंग वाइफ। ये ले दो जी, साड़ी ले दो जी, गहना ले दो जी, वो ले दो, तो भैया लेकर देते रहो तो घर सुखी रखो, बात खत्म यार। Then I'll teach you the nadi dosham, saptama dosha, panchama dosha, ashtama dosha.
हाँ यही 3 पढ़ा दूंगा क्योंकि ये नाड़ी का अलग सूत्र है। सर आई विल टीच यू द पंचमा दोषा, सप्तमा दोषा, अष्टमा दोषा एज पर द नाड़ी। इसमें सूत्र सभी ग्रंथों के हैं, यानी आप जो इस बार पढ़ेंगे वो बहुत एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। किसी का शुक्र अभी चेक कर लो, शेयर करना चाहे कर सकता है। शुक्र ड्यूल साइन में बैठा हो, ड्यूल साइन कौन से हैं? 3, 6, 9 एंड 12। अगर इसमें वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है इन राशियों में, क्या मतलब है? मैरिज में प्रॉब्लम है। और चाहे फीमेल हो, अगर किसी फीमेल का शुक्र 12 साइन में बैठा है, 12 नंबर राशि में, कुंडली में कहीं पे भी, चाहे गड्ढे में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, उसकी डिजायर बड़ी हायर होंगी, छोटे लेवल की नहीं होगी वो डिजायर्स उसकी। बात क्लियर? एक और नाड़ी का सूत्र बढ़ाता हूं। सपोज समवन आइदर सी इन द D1 और D9 एनीवेयर इन द चार्ट, स्पेशली सी इन द D1। अगर 5 नंबर राशि यहाँ शुक्र बैठा है, भाई साहब इसे ना लोकल मार्केट से कपड़ा ले मत देना वाइफ को, अपना जिंदगी बर्बाद कर लोगे, इसने पहनना ही ब्रांडेड है। अगर किसी मेल का भी है ना चार्ट में, वो खुद ब्रांडेड पहनता है। किसी का भी सिंह राशि में शुक्र आ जाए, वो ब्रांडेड कपड़े पहने बिना मानेगा नहीं जन्म में। उसे लेकर दे दो एक बारी, नहीं पहनेगा, कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब मैं आपको थोड़ा पास्ट लाइफ को और बताता हूं। 7th हाउस से 12th हाउस इज द प्रारब्ध ऑफ मैरिज। अच्छे से मैं क्लास में बताऊंगा, फिर यहां एक लाइन बोल रहा हूं, इज योर प्रारब्ध ऑफ मैरिज। आपके विवाह का प्रारब्ध है। पता होना चाहिए मेरा प्रारब्ध क्या लिखा है भगवान ने, ठीक है? अब 9th लॉर्ड मैंने अभी शुरू में बताया था इज इन 7th हाउस। 7th हाउस में 9th लॉर्ड आ जाए, 9th लॉर्ड, तो शादी के बाद तो आदमी तरक्की करेगा ही करेगा, ठीक है ना? बात क्लियर है? वाइफ आएगी तो भाग्य तभी तो चमकेगा ना, क्योंकि भाग्य का स्वामी विवाह के घर में बैठा है। तो भाग्य कब चमकेगा? जब वो शादी करेगा, ठीक है? लेकिन ये लव मैरिज का भी योग है। दूसरा एक और सीक्रेट बताता हूं, अपना घर को कबाड़ा मत करना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी दे देगा। क्लियर है? अब मेरा सबसे चीज बढ़िया जो मैं इस क्लास में गिफ्ट दूंगा वो है दग्ध राशि। दग्ध राशि जो इसका चैप्टर नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। मैरिज में भी दग्ध राशि को कैसे देखना है, आपको कुछ देखना है, संतान देखनी है, नौकरी देखनी है, दग्ध राशि। भाई साहब कुंडली पलट जाएगी दग्ध राशि को जिस दिन, जैसे ही आप क्लास में जानेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास अटेंड करे वो अपने चार्ट, अड़ोसी पड़ोसी के चार्ट, रिश्तेदारों के लेके खोल के बैठे, ठीक है? और टेक्निक को क्लास में कंफर्म करे, डिस्कस नहीं करे भैया, अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करानी है, ठीक है? वो देखे इस चीज को। दग्ध राशि का ज्ञान जब मैं कराऊंगा, गोचर में दग्ध राशि में ग्रह फलित नहीं होता। गोचर में दग्ध राशि में ट्रांजिट करता हुआ ग्रह पर्टिकुलर डेज के लिए डेड हो जाता है। दग्ध राशि बदल देती है। जैसे मैं अष्टवर्ग के अंदर वो पढ़ाता हूं, क्या नाम है, इंदु लग्ना। इंदु लग्ना पढ़ाते ही आपका बहुत, जिन्होंने भी मेरे से इंदु लग्ना पढ़ा है, लेटेस्ट वाला, ज्यादा एडवांस वाला, उनको ये पता लग गया कि करंट की दशा देखनी नहीं है, इंदु लग्न से दशा देखनी है। पलट दिया मैंने। इसी तरह कुंडली जैसे पढ़ते हो, दग्ध राशि का ब्रह्म ज्ञान होते ही कुंडली पलट जाएगी। और मैं शादी के अलावा, संतान विवाह के अलावा, संतान, आपका कोई भी सेक्टर हो, यानी प्रोफेशन हो, कैरियर हो, फॉरेन जाना हो, मैं सारा पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी तरफ से एडिशनल गिफ्ट रहेगा। दग्ध राशि कुंडली को पलट देती है, दग्ध राशि। आई शॉक्ड, ठीक है? अब मैं आपको अच्छे से एक और सूत्र चीज बताना हूं।
क्या बता रहा हूं कि ये हमारी क्लास स्टार्ट होगी कल। कल यानी क्या है, 12 तारीख, एक सेकेंड रुकिएगा, टूल आ गया, हाँ 12 तारीख को ये क्लास स्टार्ट होगी 8 बजे, 8 PM से 9 PM। 2 वीक्स का कोर्स है, 2 सप्ताह का, हिंदी में लिख देता हूं, 2 सप्ताह का कोर्सेस है, 10 क्लास होंगी और डेली बेसिस पर होंगी क्लास। कंटिन्यूटी बने रहने से आपको समझ में आता है। मैंने कई कोर्स वीकेंड पे भी करे, न्यूमरोलॉजी का मैंने लॉन्च किया वीकेंड पे, कुछ लोगों की डिमांड थी। ठीक है, एक मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लॉन्च किया है, 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट वैदिक नॉलेजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको आ जाएगी, उसमें 20 क्लासेस हैं। ऐसी चीज सिखाऊं, उसमें दग्ध राशि भी सिखाऊंगा, तो ये डेली चलेगा। जिनको एनरोल कराना है, कल क्लास शुरू होने से पहले जो लोग एनरोल कराते हैं, फीस है 9,500। अगर वो आज रात तक कराते हैं या कल मॉर्निंग तक कराते हैं, 500 का ऑफ जो मैंने लिखा हुआ था बैनर, वो ऑफ का उनको मिल जाएगा। अदरवाइज जय श्री राम। लेकिन आपको बेहतरीन चीज मिलेगी, मंडे से क्लास स्टार्ट है, इसके अंदर आपको इस बार जो है क्या है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी यूट्यूब फॉर्म में, लाइफ टाइम के लिए है वीडियो आपकी, और तीसरा नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है पीडीएफ से भी कि आपको जो है क्या नाम है, समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं काफी समय से, मेरे पे बहुत सारे मैसेज कल भी आए थे मेरे पास कि सर आप नाड़ी नहीं पढ़ा रहे। मैं इस बार 120 पेज की मैंने बुकलेट ड्राफ्ट करी है, इतनी मेहनत करी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और उसे मैं पढ़ाऊंगा भी, पहले उसको पढ़ाऊंगा भी। 120 पेजेस की बुकलेट जो है, और मेरे पीडीएफ की बुकलेट मैंने ड्राफ्ट करी है, उससे एडवांस लेवल तक की है, वो सारा गिफ्ट कर दूंगा मैं। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इफ समवन इज हैविंग एनी क्वेरी कैन आस्क, क्लास के बारे में किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। क्लास स्टार्ट होगी कल यानी 12 तारीख को 7-8 बजे, डेली बेसिस पर, 2 सप्ताह का कोर्स है, 2 वीक्स का। काफी एडवांस चीजें आएंगी आपकी लाइफ के अंदर। जो बेडरूम के 20 तरह के दोषास हैं वो तक पता लगेंगे। अब होता क्या है कि हम लोग रेमेडी दे देते हैं सामने वाले को, हमको पता ही नहीं है बेडरूम की पिक्चर क्या है। जब तक आपको बेडरूम की पिक्चर क्लियर नहीं हो, रेमेडी मत दिया करो, खाम खा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं ग्रह। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी हो तो आप बोलिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। मांगलिक की किसी ने लिखा है डिग्री भी देखनी है, डिग्री भी देखनी है, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ग्रह बैठना ही अपने आप में मांगलिक दोषा है। ठीक है, मांगलिक दोषा है या नहीं है, कट रहा है, वो सारा पढ़ाया जाएगा। कि अब जैसे लगन में मिथुन राशि में मंगल बैठा है, द पर्सन इज मांगलिक दोषा, मंगल का दोष लग गया। अगर जुपिटर उसे 5, 7, 9 एस्पेक्ट से देख रहा है तो वो मंगल दोषा समाप्त हो गया। ठीक है, मंगल दोषा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्वों के भी होते हैं, तो तत्व के आधार पर व्याख्या होनी चाहिए मंगल दोष की। ठीक है, चलिए, जिनको एनरोल करना है वो जल्दी से कर सकते हैं, अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।